जय जिनेंद्र सभी को भक्तामृत स्तोत्र के इस शिविर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज तक हमने अभी तक 34 नंबर काव्य तक कर लिया है, सीख लिया है और आशा करते हैं आपको इन सब क्लासेस से लाभ हो रहा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे काव्य नंबर 35 एंड 36। ठीक है, उससे पहले आइए मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए काव्य नंबर 35 का संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः। फिर से देखें, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः। साथ में बोले, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः। सेकंड लाइन, सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्यः। फिर से देखें, सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्यः। साथ में बोले, सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्यः। थर्ड लाइन, दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व। फिर से देखें, दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व। साथ में बोले, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। फोर्थ लाइन, भाषा स्वभाव परिणाम गुणः प्रयोज्यः। फिर से देखें, भाषा स्वभाव परिणाम गुणः प्रयोज्यः। चलिए चारों लाइन को एक साथ पढ़ते हैं। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। तो यहाँ पर संस्कृत उच्चारण कंप्लीट हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए पहले की दो लाइन का मीनिंग जानते हैं। स्वर्गा पवर्ग, स्वर्ग तो आप जानते ही हैं, स्वर्ग हेवन, और उपवर्ग मोक्ष, मोक्ष को, गम मार्ग जाने वाले मार्ग, तो स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग, विमार्गणेष्ट, विमार्गणेष्ट खोजने के लिए इष्ट, उस रास्ते का अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए इष्ट, सद्धर्म सही धर्म, सच्चा धर्म, समीचीन धर्म, जो क्या करे, तत्व कथनैक तत्व का कथन करने में, पटु मतलब निपुण, अत्यंत समर्थ, त्रिलोक्या तीनों लोक में। तो अगर इनको इकट्ठा देखे तो, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजने के लिए इष्ट तथा सच्चे धर्म के तत्व को कहने में निपुण, इन तीनों लोक को। आगे की दो लाइनें देखते हैं। दिव्य ध्वनिर, तो यहां पर किस प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है? दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का। दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य में क्या हो रहता है? दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की, उसकी यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है, कैसी है वो ध्वनि। दिव्य ध्वनिर, तो दिव्य ध्वनि, भवती होती है, ते आपकी, विशदार्थ
विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली, विशद अर्थ स्पष्ट अर्थ वाली, सर्व भाषा सभी भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, स्वभाव परिणाम कैसा है, परिवर्तित होने वाले स्वाभाविक गुण से, गुण से प्रयोज्य सहित, स्पष्ट अर्थ वाली समस्त भाषाओं में परिवर्तित होने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है आपकी दिव्य ध्वनि। चारों लाइन को एक साथ देखें तो, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक, साधक मतलब सहायक, तीन लोक के जीवों को समीचीन सच्चे धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली और समस्त भाषाओं में परिवर्तित होने का जिसमें स्वाभाविक गुण हो उसके सहित होती है। भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं, और ये प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है। ये प्रातिहार्य कहाँ पर होते हैं, भगवान के समोशरण में। तो भगवान के समोशरण में भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो समोशरण की रचना होती है। उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, और दिव्य ध्वनि किसके प्रताप से खिरती है, गणधर आचार्य जो वहां पर होते हैं उनके पुण्य के कारण। ठीक है, तो वहां पर सभी निकाय के प्राणी आकर बैठते हैं। ठीक है, और सब अपनी अपनी शंका का समाधान पा जाते हैं, और सभी को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं की भाषा में मिलते हैं। तो ये जो प्रातिहार्य का यह काव्य, जो ये काव्य है, इसमें ये किस लिए मेनली आप इसको पढ़ सकते हैं, वह है ज्ञान का शोभन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि है ना, जिसमें ज्ञान का प्रचार हो रहा है सबके अंदर में। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट काव्य है। मंद बुद्धि भी अगर कोई हो, जिसको कुछ भी याद नहीं होता, अगर वो इस काव्य का पाठ करता है, चिंतन करता है, तो उसकी भी ज्ञान में वृद्धि होने लगेगी। और फिर कैसी है दिव्य ध्वनि, संसार और मोक्ष मार्ग को बताने वाली है। ठीक है, बाकी तो कहीं पर भी भगवान बोलते ही नहीं है। एक बार भगवान दीक्षा ले ले तो भगवान आगे नहीं बोलते, लेकिन क्या होता है, समूह शरण में पुण्य जीवों के प्रताप से, उनके पुण्य से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। खिरने का मतलब उनकी दिव्य ध्वनि निकलती है कैसी, ओंकार भाषा में। और उस भाषा का ये चमत्कार है कि वह अपने आप, जितने भी वहां लोग बैठे हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में, जानवर है तो जानवर की भाषा में, और मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा में, जो भी जिस भी भाषा को बोलता है उसको उस भाषा में भगवान का उपदेश मिल जाता है। तो इसलिए बड़ी चमत्कारी ये दिव्य ध्वनि रहती है। ठीक है, तो आप इसको अपने ज्ञान के शोभन के लिए जरूर से पढ़ें, समझें और ज्ञान में वर्धन करें। इसका काव्य का लाभ क्या है, दुर्भिक्ष, चोरी, मिर्गी आदि का निवारण करने के लिए। दीप प्रज्वलन मंत्र, ओम ह्रीम अर्हम श्वैलौषधि रिद्धि, श्वैलौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ताणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 35 पूरा हुआ। अब हम देखते हैं काव्य नंबर 36। तो यहाँ तक काव्य नंबर 35 तक जो अष्ट प्रातिहार्य थे उनका वर्णन संपूर्ण हुआ। अब काव्य 36 में देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य। आइए संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। फिर से देखें, उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। साथ में बोले, उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। सेकेंड लाइन, परयुल सन्नक मयूक शिखाभिरामौ। फिर से देखें, परयुल सन्नक मयूक शिखाभिरामौ। साथ में बोले,
परयुल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामौ। थर्ड लाइन, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः। फिर से देखें, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः। साथ में बोले, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः। फोर्थ लाइन, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। फिर से देखें, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। साथ में बोले, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। चलिए चारों लाइंस को एक बार फिर से देखते हैं, साथ में बोलिए। उन्निद्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। तो यहाँ पर संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ। आइए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर है। हम देखते हैं पहली दो लाइन के मीनिंग। उन्नीद्र हेम, उन्नीद्र हेम, हेम है स्वर्ण, उन्नीद्र खिले हुए स्वर्ण के, नव पंकज नए कमल जो अभी अभी बने हों, खिले हों, नवीन कमल, पुंज कांति उनकी सुसमूहों की कांति, पर्युल्लसन, पर्युल्लसन सब ओर से, सन शोभायमान, नख मयूख, नख मतलब नाखून और मयूख किरणें, जिनके नाखून से किरणें, शिखाभिरामो अग्रभाग से, शिखा मतलब कॉर्नर जो अग्रभाग से, अभिराम, अभिराम सुंदर। यहाँ पर देखते हैं, खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमल के पुंज समूह की कांति, जिनकी ऐसे सब ओर से शोभायमान हो रहे हैं। किस वजह से? नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर। तो आगे देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। पादौ, पादौ मतलब चरण, पदानि कदम, तव, तव आपके, यत्र जहां, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव, दत्ता रखते हैं, पद्मानि, पद्म मतलब कमल के फूल, तत्र वहां, विबुधा देव, परिकल्पयन्ति मतलब रचना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? चारों को एक साथ देखें। पुष्पित, खिले हुए नव नए स्वर्ण कमलों के समान, शोभायमान, नखों की किरण प्रभा से, जो उनके नाखूनों की किरणों से जो प्रभा निकल रही है उससे सुंदर, आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां देवगण स्वर्ण कमल की रचना कर देते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो आप देख सकते हैं, जो जब भगवान समोशरण से उठते हैं, जब भगवान का समोशरण कहीं और लगना होता है, उपदेश कहीं और जाना होता है, तो भगवान वहां से उठ जाते हैं। ठीक है, अब भगवान चलने लगते हैं तो कम देव क्या कहते हैं कि ये कहते हैं नहीं नहीं स्वामी, आप जमीन पर पैर नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे, ये उनका विभूति है एक तरह से
कि आप तो सिर्फ अब स्वर्ण के कमलों पर ही पैर रखेंगे, और जैसे ही भगवान पैर रखने को होते हैं वहां पर कमल की रचना हो जाती है। तो ऐसे कितने कमलों की रचना करते हैं? 225 एक बार में। तो भगवान कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हर दिशा में कमलों की रचना की जाती है। और भगवान, जानकारी के लिए बता दें कि भगवान वैसे पैर नहीं रखते उन पे, क्योंकि भगवान एक बार केवल ज्ञान होने के बाद 4 अंगुल ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, तो उनसे किसी भी जीव का घात नहीं होता, ऐसा उनके गुण प्रकट हो जाता है। तो वो 4 उंगल ऊपर ही रख चलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कमलों के ऊपर रखकर पैर चलते हैं, लेकिन जस्ट एक ये उनका वैभव है, जो देव अपनी भक्ति उनके तरफ दिखाना चाहता है कि नहीं नहीं स्वामी, आप तो सिर्फ स्वर्ण कमलों पर पैर रखकर चलेंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सुंदर काव्य था कि कितना देवलोग उनकी भक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उनके काम में आए चाहे ना आए, लेकिन अपनी तरफ से वो भगवान का वैभव प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि भगवान पैर जमीन पर नहीं रखते, 4 उंगलियों पर चल रहे हैं, तो देवों को क्या पड़ी थी उनके पैर के नीचे कमल रचाने की, लेकिन भक्तिवश क्या क्या कोई नहीं करता, है ना? तो ऐसा ही देव भी कर रहे हैं। यह किस लिए है? संपत्तिदायक। दीप प्रज्वलन मंत्र देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम जल औषधि रिद्धिये, जल औषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो विप्पो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो विप्पो सही पत्ताणम। जिनवानी स्तुति के लिए तैयार हो जाए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत उदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। कल फिर मिलेंगे।